कितना सुंदर एक श्लोक याद हो जाता है। थोड़ी सी, इतनी सी बुद्धि लगानी है बस, इतनी सी। आप सुनाओ। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताम अहमिति मन्यते। हो गया, पूरा श्लोक याद हो गया। कितना इजी है, कोई मुश्किल है? 6 शब्द याद करने आपको, 6 ऊपर है 6 नीचे, 12 शब्द और एक श्लोक याद हो गया पूरा। बताइए, बोलिए, कौन बोलेगा? हाथ उठाओ। बहुत इजी है। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो अभी ये क्लास चलेगी, जितनी भी देर चलेगी, 30 मिनट, जितने भी देना 30 मिनट, उसमें आप ये दोहराते रहना, तो आपको ये श्लोक याद हो ही जाएगा। अगर आप ये वचन लेके जाओगे कि मैं ये श्लोक यहाँ से याद करके ही जाऊंगा या जाऊंगी, तो 100% आपको ये श्लोक याद हो जाएगा। 12 शब्द हैं इसमें, बस ज्यादा कुछ नहीं। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताम अहमिति मन्यते। जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। कितनी बड़ी बात है। जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हम मानते हैं हमने किया, मैंने किया, और जबकि वो किसके अंडर में है? 3 गुणों के अंडर में। बहुत सुंदर, प्रभुपाद इसका तात्पर्य भी बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। कहते हैं 2 व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना में आसक्त है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि उसने सब कुछ किया और वह नहीं जानता शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति नहीं जानता कि अंतोत्तरगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे ये ज्ञात नहीं होता कि उसके स्थूल और सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक और मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं और वे शरीर और इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त हो जाता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। तो जब भी हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो उसका श्लोक, अनुवाद और प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी अगर हो सके तो जरूर पढ़ना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। प्रभुपाद के तात्पर्य को कितना ब्लड लगाकर प्रभुपाद ने हमारे लिए लिखा है। एक एक शब्द उनका बिल्कुल ऐसे है कि हमें उसको पढ़ना चाहिए। तो बहुत सुंदर है। प्रकृति क्रियमाणानि, इसमें बताया गया है जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम 3 चीजें हैं। देखो, पहले हुआ करता था हमारा,
जब हम अपने फोर फादर्स के टाइम में जाएंगे ना, तो कोई भी मैं शब्द का यूज करता ही नहीं था, और पहले होता ही नहीं था। हमारे घर में हमारे यहाँ पर ऐसे होता है, हमने ये किया, हम ये करते हैं, यही सुनने को मिलता था। आप चले जाइए, पीछे चले जाइए, आपके दादा इनके जमाने में यही होता था। हमारे से हम आ गए मेरा पर। मेरा पहले होता था हमारे परिवार में। तो पहले जो कजन्स होते थे ना, जैसे दादी चाची, इनके बच्चे भी एक साथ में ऐसे रहते थे जैसे उनको पता नहीं था कि हमारी माँ ये है कि ये है कि ये है। तो इसलिए हमारा की संस्कृति थी, हमारा। फिर आ गया मेरा, है ना, मेरा घर, मेरा सब, मेरे घर में ही है, मेरा घर यहाँ पर है, मेरा घर यहाँ है। और अब वो मेरा की संस्कृति भी चली गई, और अब आ गया मैं। क्या आ गया? मैं यहाँ रहता हूँ, जबकि आप अकेले नहीं रहते हो, वहां पर परिवार भी तो रहता है ना। लेकिन मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने इतने चेक साइन किए, मेरा ये मैं की संस्कृति आ गई। तो इससे हमारा अहंकार जागता है। ये व्यक्ति प्रभुपाद लिखते हैं, दो चेतना वाले व्यक्ति होते हैं। भौतिक चेतना, जो शरीर, भौतिक शरीर के स्तर पे सोच रहा है, और एक जो भगवान के स्तर पे सोच रहा है। यानी कि एक तो मान रहा है कि ये काम मैंने किया, मैं करूंगा तो होगा, मैं नहीं करूंगा तो ये नहीं होगा, हो ही नहीं सकता अगर मैं नहीं करूंगा। कृष्णा सोच ले कि मैं मृदंग नहीं बजाऊंगा तो ये बजेगा कैसे, बजाना तो पड़ेगा। लेकिन अगर कृष्णा इस भाव से सोचेगा कि ये तो मैं भगवान की सेवा के कारण, और ये मैं भगवान की कृपा के कारण बजा पा रहा हूँ, मुझे तो नहीं आता था मृदंग बजाना, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मेरे को, मैं हूँ कौन? मैं भगवान की सेवा के लिए और उनकी कृपा के कारण बजा पा रहा हूँ। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सेवा कर रहा हूँ भगवान की, मेरे द्वारा भगवान सेवा करवा रहे हैं। इस भावना से करेगा, और एक करेगा कि नहीं मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, तो ये भौतिक चेतना है। जब हम एक शब्द, एक लाइन बोलते हैं, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो जब हम ये बोलते हैं तो इसको मानते क्यों नहीं? मानते क्यों नहीं है? तब तो हम ये कहते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, है ना। जैसे एक उदाहरण आता है कि एक ब्राह्मण था, ठीक है, उसने ना बहुत अच्छा भगवान की सेवा के लिए उसने बहुत अच्छा फूलों का बगीचा लगाया, फूलों का बगीचा बनाया, तो बहुत सुंदर, उसने बहुत सुंदर फूल खिले। सब लोगों ने आकर बोला, हे ब्राह्मण देव, आपने तो बहुत सुंदर बगीचा लगाया, कितने सुंदर फूल खिले हैं। तो ब्राह्मण क्या बोलता है कि हाँ, मैंने तो बहुत मेहनत करी है, दिन रात मेहनत, इसको पानी देना, ये करना, धूप मिट्टी सब कुछ करा, तो इसलिए इतने अच्छे फूल निकल गए। तो जैसे हमारा ये शरीर है ना, तो हमारे शरीर के ये हम भगवान, अवतार और देवी देवता 12 बजे एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसमें ये हमने पढ़ा भी है कि हमारे हर एक इंद्री का कोई ना कोई स्वामी है। पलकों का, आईलिड का, अंदर जो हमारे देखने की शक्ति है उसका, कान का, बाल का, रोमकूप के, हर एक का एक कोई स्वामी है और कोई कंट्रोलर है हमारा। तो जैसे हमारे जो हाथ है ना, जो हाथ है, हम किसकी शक्ति से कर रहे हैं? तो हाथ को ना इंद्र देवता की शक्ति से माना गया है कि इंद्र की शक्ति से चलते हैं हाथ हमारे। तो अब जब वो उनसे पूछा गया कि कैसे करा, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने किया ना, सुबह पानी देना, ये करना, धूप दे, अच्छे से उनका ध्यान रखना। तो कहते हैं अच्छा, बहुत ठीक बात है, ये तो अच्छी बात है। अब क्या हुआ, थोड़े दिन में वहां पे कोई
ये बैल वैल होते हैं ना, गाय वाय, तो किसी दिन उसने चौकीदारी नहीं करी ब्राह्मण ने, तो वो गाय या बैल वैल उसके बगीचे में घुस गए और सारे फूल तहस नहस हो गए, सारा बगीचा उजड़ गया। अब उसे वो वहां पे गया पंचायत के पास, मतलब वो कि कैसे उजड़ गया ये, उसने क्या किया, जिस बैल या गाय जो घुस गया था उसमें, उस पशु को उसने डंडा लिया और मार दिया, इतनी जोर से मारा कि वो मर गया। वो मर गया तो लोगों ने कहा कि तुमने तो ब्राह्मण होने के बाद तुमने तो गो हत्या कर दी, वो वंश को हत्या कर दी। तो पंचायत के पास ले गए कि इसने ऐसे ऐसे हत्या करी है, इतना मारा गुस्से में कि वो जीव जो था वो मर गया। तो पंचायत ने पूछा, ये ब्राह्मण तुमने ऐसे क्यों किया? तो वो कहता है कि मैंने थोड़ी मारा है। कि किसने मारा? कि ये तो हाथ तो इंद्र देवता को उससे चलते हैं ना, तो इंद्र ने मारा। मैंने तो इंद्र ने मारा, मैंने थोड़ी मारा, मेरे हाथ तो मैंने थोड़ी मारा है। तो ये हमारे अंदर घुस गया है कि जब अच्छा किया तो किसने, अच्छा किया तो किसने, और बुरा किया तो किसने, ऊपर वाले हैं। मैं थोड़ी देर करना चाह रहा था। तो ये हमारे अंदर एक ना ठस के चीज बैठ गई कि कुछ भी अगर अच्छा कार्य होता है तो मैंने, और कुछ वैसा हो जाता है तो ये मैंने थोड़ी किया है, तो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो भगवान की इच्छा से ही हो। जब तुमने फूलों का क्रेडिट लेना था, इतना अच्छा बगीचा बनाया और जब क्रेडिट मिल रहा था तो उस समय भी तो यही बोलना था कि मैं कौन हूं करने वाला, भगवान की कृपा से ये बगीचा इतना सुंदर बना है। तब नहीं बोलते हम। तो हम अगर जिस दिन ये समझ जाएंगे हम कुछ भी नहीं है, हमारी औकात क्या है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सांस तक तो अपनी मर्जी से दे नहीं सकते। हमारे शरीर में इतनी क्रिया है, जैसे हम कुछ खाते हैं पीते हैं तो वो भोजन अंदर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सी मशीन है, किस में पच रहा है, कहाँ से वेस्ट बन रहा है, कहाँ से मल निकल रहा है, मतलब बनता कैसे है, पता है हमें सब कुछ। हमें पता है हमारा हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। अगर उसकी पिक्चर देखो ना आप हार्ट की, तो 4 नली इधर, जो कहते हैं ना ये 4 ही नलियां थी, एक ब्लॉक हो गई, उसको खोलेंगे, अब स्टंट डलेगा, बोलते हैं ना 4 नली इधर है, 4 इधर है, इधर वो धक धक कर रहा है। हमें पता है कैसे काम कर रहा है, हमें अपने शरीर का तो पता नहीं अभी तक। और फिर हम कहते हैं कि मैंने किया। कैसे बोल सकते हैं मैंने किया? क्या हमें जानकारी है कि हम क्या कर रहे हैं? फिर हम किस बिना पे बोलते हैं कि मैंने किया? सिर्फ इस अहंकार के कारण, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। ये प्रभुपाद जी कहते हैं ये किस कारण होता है? बता सकते हो किस कारण होता है? किस ये बात क्यों आ जाती है हमारे अंदर, ये अहंकार क्यों आ जाता है? मैंने किया क्यों आता है? और सुना क्यों आता है ये अहंकार कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, मैं हूं करने वाला? क्यों आता है? यस, हरि बोल। माता जी के लिए सब हरि बोल बोलो। माता जी का वैसे भी हमें स्वागत करना है, तो सब जोर से बोलिए हरि बोल। आपको पता है माता जी कहाँ से आई हैं? जो बिल्कुल पड़ोस में 2 कदम दूसरी गली में जिनका घर है, वहां से लोग नहीं आ रहे, और ये माता जी गुड़गांव से आई हैं। तो सब हरि बोल बोलिए। सुबह 9:30 बजे की चली है, 9 बजे की, और अभी सेंटर आई है गुड़गांव से। श्री विद्या माता जी की क्लास की माता जी। तो माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत सेंटर में। तो ये है अज्ञानतावश, हमें ज्ञान नहीं है ना। अगर ज्ञान होगा हमें ये पता लग जाएगा। हम तो जैसे वो कठपुतली वाला है ना, कठपुतली नचाता रहता है, हमें सोच रहा है कठपुतली अपने आप नाच रही है, लेकिन वो नाचती नहीं है, धागे से ऊपर नीचे ऐसे वो नचाता है उन्हें, उनके हाथ हिला रहा है, पैर। तो भगवत गीता में आप एक पिक्चर भी देखोगे कि 3 गुणों की रस्सी, आगे वो पिक्चर हो तो निकाल लो, देखिए मैं निकालती हूँ।
बहुत सुंदर पिक्चर है, ये देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर पिक्चर है। इस पिक्चर में साफ है ये 3 गुण है, सतोगुण। कौन कौन से गुण हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्म विभागशः। हम इन 3 गुणों की रस्सी से बंधे हुए हैं, बंधे हुए बिल्कुल। और वो जो नचाने वाला है वो हमें नचा रहा है। और डोरी किसके हाथ में है? इन 3 गुणों के हाथ में। और इन 3 गुणों की रस्सी किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में, प्रकृति के हाथ में, भगवान के हाथ में। तो ये 3 गुणों की रस्सी से हम बंधे हुए हैं। कभी तो हमारा सतोगुण ऊपर हो जाता है, कभी जो सतोगुण वाला जो रस्सी है ना वो नाचती है, और हमारा इतना मन करता है बस बस भगवान की किसी की अच्छी क्लास सुन ली, अब कुछ नहीं है, अब भगवान के सिवा कुछ नहीं है। मैं अब बिल्कुल 1 बजे रात को 1 बजे उठ जाऊंगी, लास्ट क्लास सुनी थी, 1 बजे उठ जाऊंगी और मैं माला करूंगी। 2 दिन, तीसरे दिन रजोगुण, रजोगुण की रस्सी हावी हो गई। चौथे दिन तमोगुण की रस्सी हावी हो गई। तो हम 3 गुणों के रस्सियों के कारण ऐसे आगे पीछे। अगर ऐसा नहीं हो तो क्यों नहीं हमारा मन सिर्फ सतोगुण में ही क्यों नहीं रहता हमेशा? हमें तो ज्ञान भी है, हम तो पढ़ भी रहे हैं, क्यों हमारे ऊपर रजोगुण हावी हो जाता है और क्यों हमारे अंदर फिर तमोगुण हावी हो जाता है? 3 गुणों, जब हमारे अंदर सतोगुण का वो चल रही है, मान लीजिए सतोगुण वाला जो नट है वो नचा रहा है, तो सतोगुण हो रहा है, तो हमारे अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या लक्षण होते हैं सतोगुण के? हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, हमें कभी क्रोध नहीं आएगा, विनम्रता होगी, लज्जा होगी, बोलिए, सहनशीलता होगी, और बोलिए, सतोगुण के हमें लक्षण भी नहीं मालूम अभी तो, बोलो क्या क्या होते हैं सतोगुण के लक्षण? दया और क्षमा, सहनशीलता, सबकी हेल्प करना, सेवा भाव, धैर्य, राइट, कृपा, भगवान की कृपा को देखेंगे हर एक में, और संकल्प पक्का होगा, और है दान देना, दान देने की प्रवृत्ति आएगी, और भक्तों को संग करने की इच्छा होगी, आने का मन करेगा, शास्त्र पढ़ने का मन करेगा। जब सतोगुण वाला नट नचा रहा होगा तो हमारे अंदर अपने आप प्रोसेस होने वाला है। जब सतोगुण की प्रधानता होगी तो ये गुण अपने आप हमारे अंदर आएंगे। कभी दुख आ गया, कभी सुख आ गया, दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं हुए, सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं हुए। वरना तो कभी दुख आता है तो हमें ऐसा हो जाता है हाँ अब तो गया, अब तो मैं मर गया, बस अब नहीं बचूंगा, अब मैं गई, हे भगवान अब क्या होगा? दुख आने पर, सुख आ गया तो उसी क्षण चेंज, कभी चेंज हो जाते हैं। तो दुख सुख समवेता, हम दुख में ज्यादा दुखी नहीं, सुख में ज्यादा सुखी नहीं होंगे। ये कब होगा? कौन सी वाली रस्सी चल रही है? तो हम अपने आप को डेली चेक भी कर सकते हैं कि हम किस गुण के अंडर हैं इस समय हमारा को कौन से वाला नट नचा रहा है। जब ये सारे गुण दिखे, मंगला में आने का मन करे, चैंटिंग करने का मन करे, गुरु की बात सुनने का मन करे, शास्त्र पढ़ने का मन करे, और सब कुछ भगवान की कृपा से ही समझें, प्रचार करने का मन करे, लौल्यम बढ़े, एक तरह से ये वाली घृणा आए कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा भगवान आपके लिए,
तो समझ लो हम सत्वगुण के अंदर में हैं। तो कम से कम कुछ बचाव तो संभव है। रजोगुण की प्रधानता, रजोगुण वाला नटने ना पे नचाना शुरू किया तो फिर क्या क्या होगा? आलस्य, आलस्य सबसे बड़ा काम होगा, आलस्य। दूसरा, दोष आरोपण, सिर्फ आरोपित करना, सिर्फ दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति, और अपने को कष्ट देना, अपने आप को कष्ट देना, यानी कि उसको कहते हैं कौन सा वाला क्लेश? अधिआत्मी। बिना बात, कोई कारण नहीं है, लेकिन अपने आप को कष्ट देना, जलना, कुड़ना, मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं किया व्यवहार, मैं तो ऐसा चाह रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, अपने आप को कष्ट देना, ये भी रजोगुण का प्रभाव है। आलस्य, निद्रा, और भी बताइए रजोगुण के, ये तमोगुण में आएगी। और क्रोध, क्रोध भी तमोगुण में आ सकता है एक बार को। और रजोगुण में लालच, भोग करने की प्रवृत्ति इंद्रियों से, अच्छा 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 करना, अच्छा देखना ना, जैसे कहते हैं ना, मुझे तो इस ब्रांड से कम जमेगा नहीं, अच्छा खाना, समझ रहे हो? अच्छा खाना, लिविंग स्टाइल, अच्छा सोना, अच्छा रहना, मतलब बेस्ट, मेरे लिए बेस्ट चीज चाहिए मुझे, समझ रहे हो? मुझे मेरे लिए बेस्ट चाहिए, इसका मतलब हम रजोगुण में, रजोगुण का गुण प्रभाव। ऐश्वर्य, रजोगुण होता है ऐश्वर्य भाव, ऐश्वर्य भाव। अरे मैं जब 50,000 कमा रहा हूं तो मैं तो इस रेस्टोरेंट में नहीं खाऊंगा, मैं तो अच्छे वाले में खाऊंगा। दिखाना है ना, ऐसा भी होता है ना, दिखाना, ये सब रजोगुण, सब रजोगुण। समझ लो हम सत्वगुण से तो बहुत दूर हैं, रजोगुण के अंडर में हो। विलासिता पूर्ण जीवन, ये नहीं, अब ऐसे को ये तो माता जी जिसके पास पैसा होगा उसके पास तो चाहेगा ही ना, पैसा है तो वो खर्च करे, लेकिन अगर वो उसको यूज करता है कि भगवान आपकी कृपा से मेरे पास आया है और ये आपकी कृपा से ही हो रहा है, मैं इस योग्य नहीं हूँ। एक वो होता है मैं नहीं कर पाऊंगी ये, मैं इससे कम की साड़ी पहनूं, भैया साड़ियां दिखाओ, जितनी साड़ी दिखाओ 2000 से ऊपर की दिखाना, इससे कम की दिखाना ही मत। समझ में आ गई? एक होता है नहीं भैया दिखाओ, हो सकता है मुझे 500 वाली भी पसंद आ जाए, हो सकता है मुझे ज्यादा की मेरे पास पॉकेट में है, लेकिन मुझे आप दिखाओ सब तरह की, मतलब जो भी है, जो भी मेरे को अच्छा लगेगा, नहीं इससे कम मेरे को नहीं चलेगा। ये आ गया रजोगुण की प्रधानता। भगवान अगर आपने दिया तो आपका ही दिया हुआ है मेरे पास, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकती, मैं अपने आप से कुछ, मैं हाथ तक तो हिला नहीं सकती अपनी मर्जी के, हमें लग रहा है हम ये हिला रहे हैं तो, लेकिन ये भी इसलिए हिल रहा है क्योंकि मेरी एकदम से इच्छा हुई है। इतना तेज अंदर का कंप्यूटर है, इतना तेज कि आपने इच्छा करी कि मुझे ये पेज पलटना है, तो उसने एकदम से दिमाग में गई बात और उसने ये हाथ ने ये काम कर दिया। तो कंप्यूटर इतना तेज भगवान ने हमारा बनाया है, वरना अगर ये नहीं होता तो कई बार रोटी का गौर लेते हैं, मुंह में डालते हैं और गले से नीचे जाता ही नहीं जाता। हाथ उठाया, माता जी हाथ उठा रह गया, लगवा हो गया, पैरालिसिस का अटैक आ गया। क्यों? आप तो कंट्रोलर थे, क्यों हो गया वो पैरालिसिस? क्यों हाथ यूं का यूं ही रह गया? अब ये चल क्यों नहीं रहा? अब तो ये चलता ही नहीं, क्यों नहीं चल रहा?
तुम तो कंट्रोलर थे ना, तुम तो अपनी मर्जी से यूं यूं कर सकते थे, अब क्यों नहीं अपनी मर्जी से चला पा रहे? फिर जब भगवान का डंडा पड़ता है तब ऐसे होता है नहीं, ऐसा होता है नहीं होता? हम कुछ नहीं कर सकते, एकदम जड़ के जड़ रह जाते हैं। तो इसलिए जो भी करता है वो हम नहीं है, वो कौन है? प्रकृति, जो भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। किसकी अध्यक्षता में? भगवान की। क्योंकि हम पढ़ा ना भगवान विष्णु, भगवान अवतारों देवी देवता में कि क्या करते हैं? महाविष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं, जिससे ये सारा जगत बनता है। एक माता स्वयं गर्भ धारण नहीं कर सकती, उसके लिए पिता की आवश्यकता होती है। पिता है भगवान कृष्ण। तो प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है? भगवान की। वो भी किसी के अंदर, वो भी भगवान के अंदर है। सतोगुण रजोगुण भी भगवान के अंदर है। भगवान किसी गुण के अंदर नहीं है। भगवान का एक नाम है क्या? इधर देखिए, भगवान का एक नाम है गुणातीत। क्या नाम है? गुणातीत, यानी कि वो गुणों से ऊपर है, उनके ऊपर गुण कार्य नहीं करते। हम गुणों के अंदर हैं, या तो हम सतोगुण में रहेंगे, या हम रजोगुण में रहेंगे, या फिर हम तमोगुण में रहेंगे। जब तमोगुण वाला लस्सी चलनी चालू हो गई तो हमारा मन क्या करेगा? सबके प्रति वैर भावना, मतलब हमें ये लगेगा कि अगर दो व्यक्ति बात भी कर रहे हैं ना, तो हमें ये लगेगा ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये बात कर रहे हैं ना, इनकी मेरी चुगली कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपके अंदर आप अगर परेशान हो तो आपके अंदर तमोगुण हावी हो गया, इसलिए आपको सब में वो तमोगुण का चश्मे से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तमोगुण के लक्षण क्या है? क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब कुछ तमोगुण में आता है। पाप करने की प्रवृत्ति, ये वाली प्रवृत्ति की कौन देख रहा है? अभी कर लो, बाद में किसने देखा? ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। मारने की प्रवृत्ति, एक दूसरे का धन पे निगाह होना, इसका बन गया मेरा नहीं बना, इसका हो गया मेरा नहीं हुआ, जिसने जैसा इसने किया ऐसा मैं भी करूंगी, ऐसा मैं भी करूंगा, ये वाली भावना सब किसके अंदर आती है? तमोगुण में। तो यानी कि हम तीन गुणों की रस्सी से बंधे हुए हैं। अगर हम साधु, शास्त्र और गुरु इनका संग नहीं करेंगे तो हम बच नहीं सकते। हमें अधिक से अधिक प्रयास करना है सत्वगुण में रहने का। जैसे उदाहरण आता है ट्रेन का, रेलगाड़ी, ट्रेन चल रही है, ट्रेन के डिब्बे में आप कंपार्टमेंट के अंदर बैठे हैं हम सब लोग। जब हम अंदर बैठे होते हैं हम ट्रेन की स्पीड का अंदाजा नहीं लगा सकते, हमें आराम से ऐसे लगेगा बस ट्रेन चल रही है। जैसे ही आप खिड़की खोलोगे, जैसे ही आपने ट्रेन की विंडो खोली और आपने ट्रेन से बाहर झांका तो पता लगेगा ओह कितनी तेज ट्रेन चल रही है। समझ गए? ट्रेन के दरवाजे के पास आप खड़े होगे या फिर ट्रेन की खिड़की खोल के जब आप बाहर झांकोगे तब हमें पता लगेगा ट्रेन कितनी तेज चल रही है। इसीलिए अहंकार से या भौतिक चेतना वाला व्यक्ति जो अपने आप को शरीर समझ रहा है, भगवान की सेवा नहीं समझ रहा, भगवान का दिया हुआ नहीं मान रहा, तो वो एकदम ऐसे होता है जैसे ट्रेन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, बस चल रहा है, मैं कर रहा हूं, मैं बैठा हूं, मैं चल रहा हूं।
साधु शास्त्र और गुरु के चक्षु से जब वो देखेगा, बाहर झांकेगा, शास्त्र में झांकेगा, जब उसे पता लगेगा मैं तो ये शरीर भी नहीं, मैं तो एक आत्मा हूं। तो मैं अहंकार किस चीज का कर रहा हूं? किस चीज का अहंकार है मुझे? इस शरीर का अहंकार जो मेरा साथ ही नहीं देगा, यही छोड़ देगा मुझे, है ना। प्रभुपाद जी भी लिखते हैं ना, दो शरीर है हमारी आत्मा के ऊपर भी दो आवरण है, दो शरीर है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य पे लिखा है, एक है मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ शरीर जिसे हम देख ही नहीं सकते ना। आप बुद्धि को देख सकते हो, मन को देख सकते हो, और आपके अंदर जो अहंकार आ रहा है इसको देख सकते हो। एक शरीर को तो आपके ही अंदर एक शरीर है, वही कर रहा है सब, और उसको आप देख भी नहीं सकते। फिर हम अहंकार करते हैं कि मैं कर रहा हूं। हम इस भूमि, ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है ना, भूमि रापो अनल वायु खम बुद्धि मनोरेंच, जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, मल मांस मूत्र से बना हुआ शरीर है, इसको देख सकते हैं, उस सूक्ष्म शरीर को हम नहीं देख सकते। और वही हमें लेकर जाएगा, है ना, वही शरीर हमें लेकर जाएगा दूसरे शरीर में। यानी कि हम जैसी इच्छा करेंगे, इच्छा भगवान ने ये चीज दी है हमें, हम जैसी इच्छा करेंगे वैसे ही गुण के अंदर चले जाएंगे और वैसा ही हमें शरीर मिलेगा। भगवान ने स्वतंत्रता दी है कि तुम इच्छा करो। अब तुम इच्छा करोगे ये हो बड़ा ये वो रजोगुण वाले कार्य, तो फिर रजोगुण के अंदर जाओगे और ऐसा ही वही इच्छा फलीभूत अगले जन्म में भी हो जाएगी। और अब भी बहुत प्रभाव है पिछले जन्मों की इच्छाओं का इस जन्म पर हमारे। एक स्टोरी आती है, एक ऋषि थे, बहुत फेमस ऋषि थे, नाम नहीं आ रहा, विश्वामित्र वशिष्ठ, इन दोनों में से कोई। तो उनकी पुत्री को लिए उनकी पुत्री, उसके विवाह की वो आ गया, समय हो गया कि अब 14-15 वर्ष की होगी, इसका विवाह करना है। ऋषि थे, सिद्ध ऋषि थे, तो उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया, सूर्यदेव को बुलाया, आज्ञा दे दी आप मेरी पुत्री से विवाह करो। अब बेटी से पूछा कि ठीक है सूर्यदेव से कर रहे, कहती है नहीं पिताजी ये तो बहुत गर्म है, ये तो बहुत गर्मी है इनके अंदर, तो मैं कैसे रह पाऊंगी, रिजेक्टेड। और फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आप बताओ आपसे बेटर फिर किसको मैं कह सकता हूँ। उन्होंने कहा मेघ को बुलाओ, मेघ मुझसे बेटर है, उनमें पानी भी होता है, ठंडक भी होती है, तो उनको मेघ को बुलाया। तो कहते हैं ये फिर पुत्री से पूछा तो कहते हैं नहीं ये तो काले काले से हैं और मैं कैसे करूंगी, मैं इनके साथ नहीं, रिजेक्टेड। फिर उन्हीं से पूछा आप बताओ किससे करना है, तो कहते हैं मुझसे बेटर तो फिर पर्वत है, पर्वत ही हमसे बारिश करवाते हैं और पर्वत सब चीजें। पर्वत को बुलाया, ये तो पत्थर जैसे हैं, ये तो मेरे साथ एक ही जगह रहेंगे, मेरे साथ कहीं घूमने भी नहीं जा सकते, तो रिजेक्टेड। फिर उनसे पूछा अब और किससे, उन्होंने कहा फिर तो हमको तो चूहा भी खोद लेता है पर्वतों को, तो कहते हैं कि फिर चूहे को बुलाया, तो कहते हैं हाँ ये ठीक है। पुत्री कहती क्यों उसने चूहे को आप बोल दी, क्योंकि पिछले जन्म में हम कई बार होता है हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं ना, एकदम हमें मिलता है आपको तो ऐसा लगता है देख के जैसे पता नहीं कुछ है आपका और मेरा पिछले जन्म का, वो प्रेम है आपसे, और किसी व्यक्ति की निगाह से ऐसा लगता है बहुत अजीब सा रिएक्शन है इसका। इसका मतलब कुछ ना कुछ पिछले जन्म में आपका और उसका ऐसे था, और जिससे आप मिलना चाह रहे इसका मतलब पिछले जन्म में कुछ ना कुछ
ऐसा था, इसलिए उसके उन पिछले जन्म के गुणों का प्रभाव भी इस जन्म पे पड़ रहा है। बिल्कुल सच में होता है ऐसा, किसी से मिलके ऐसा लगता है बस इनसे बार बार क्यों बात करने का मन कर रहा है, और किसी से एक बार बात करके ऐसा लगता है नहीं भगवान हरे कृष्णा धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। क्यों हो रहा है ऐसा? यही होगा। अब वो पिछले जन्म में चुईया रही होगी, वो तो चुईया रही होगी ना पिछले जन्म में, तो फिर उसको चुई सी तो आ सकती होगी, तो उसको कहाँ सूर्य पर्वत और ये सब कहाँ पाएंगे, उसे तो चुआ ही पाएगा भाई। तो ये हमारे ऊपर प्रभाव होता है। इसलिए अभी अगर हमने अभी अपनी इच्छा को नहीं सुधारा, अपनी इच्छा को अंदर से नहीं सुधारा, भगवान के शरणागत नहीं हुए, भगवान की कृपा हर चीज में, बहुत अपने आप को अभी कह रहे थे ना प्रभु जी करताल बजाना, तो बहुत रिग्रेट फील होना चाहिए कि हमने ये भी नहीं सीखा अब तक 12 साल में। मतलब क्या कर रहे हैं हम भगवान की सेवा, हमें कोई भी चीज परफेक्ट करनी आती नहीं है। किसको है कि मैं सेंटर में ये कह सकती हूँ कि फ्लावर ला के दे सकती हूँ कि माता जी बहुत सारे फ्लावर्स हैं और आप माता जी इनकी बहुत सुंदर माला बनाओ, है कोई? किसको बोलूं कि अब से ये मेरा जो संडे का हार है बाजार से नहीं आएगा और आप खुद बना के लाओ। परफेक्शन मतलब माला भी आए तो ऐसी जैसी राधा 5 साड़ी पहनते हैं, जैसे मेरे कृष्ण पहनते हैं। देखिए आपने मालाएं, 5 साड़ी की माला देखिए, भगवान की माला देखिए, राधा श्याम सुंदर की देखिए, वहां पे बनते हुए भी देखिए ना माला, फिर भी हम कन्नी काट के निकल जाते हैं। बन रही उनकी तो सेवा है ना, उनकी तो सेवा है। हमें क्या सीखना है इसमें? कभी 2 मिनट रुके वो माला जो बनाती है उनके पास, कभी 2 मिनट रुके कि मतलब ये देखें कि बना कैसे रही है, कैसे कर रही हैं। हम क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं करते? इतना सब होने के क्या टैलेंट भी है हमारे पास? कितना फील होता है, करताल बजानी नहीं आती हमें, सुर में गाना नहीं आता हमें, हम जो कीर्तन करते हैं उनके पीछे ढंग से नहीं गा सकते, उन्हीं के सुर में सुर मिला के नहीं गा सकते, हमारी अपनी बातें नहीं खत्म होती क्योंकि हम रजोगुण के अंडर में हैं। रजोगुण में क्या, हम तो तमोगुण के अंडर में। होना चाहिए ना परफेक्शन, ये परफेक्शन होता है। हाँ ये चीज मुझे बहुत अच्छी से, ये चीज है आप करिए, इस काम को आप करिए। और ये सब किसके लिए? और करने वाले को भी अहंकार नहीं होना चाहिए, मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ, मैं ये काम अच्छे से करता हूँ। कौन हो भाई तुम? मैं साउथ इंडिया में एक ऋषि थे, बहुत बड़े गुरु, उनके एक शिष्य थे जिसका नाम था पुरंदर, ठीक है। और वो ब्राह्मण जाति से नहीं थे, वो किसी और जाति से थे। तो जो सारे शिष्य थे उनके वो ब्राह्मण थे, उस गुरु के। वो पुरंदर ऐसा था जो नीच मतलब कुल से था, ब्राह्मण नहीं था, लेकिन गुरु जी का शिष्य था। अब जितने भी ब्राह्मण शिष्य थे ना उसको बहुत ही ये दृष्टि से देखते थे, क्या है, क्या करेगा तू, इसको कुछ नहीं आता, ये है वो है, मजाक उड़ाते थे उसका। लेकिन गुरु को तो सब क्या लगता है, गुरु को क्या होता है, गुरु को सब ज्ञान होता है। गुरु अंदर तक जानते हैं आपका आगे भी और आपका पीछे भी, आगे आप क्या करने वाले हो और अभी आप क्या करके आए हो। कितनी आप बटरिंग कर लो, कितना ही उनके चरण छू लो, कितना उन्हें सब पता है कि आप कितने पानी में। अब क्या हुआ, गुरु जी को तो पता था कि इन सब शिष्यों में सबसे उत्तम शिष्य मेरा पुरंदर ही है, यही सबसे योग्य है, उनको पता था।
तो एक दिन ऐसे बैठे होते हैं सारे शिष्य, तो गुरुजी बोलते हैं पुरंदर से एक क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं पुरंदर ये बताओ कि ये जो ब्राह्मण बैठा है शिष्य, जब इसका शरीर शांत हो जाएगा इस विठल ब्राह्मण का, तो क्या ये भगवान के पास जाएगा, विठल के पास जाएगा? विठल भगवान को कहते पता है ना, भगवान का नाम विठल है, तो ये विठल के पास जाएगा? तो पुरंदर बड़े उससे आंसर देता है, कहता है नहीं। वो गुस्सा हो जाता है, तम आ जाता है, चला जाता है सब वो छोड़ के। दूसरे ब्राह्मण को बोलते हैं शिष्य को अपने, अच्छा पुरंदर ये जाएगा? पुरंदर कहता है नहीं। तीसरे को बोलते हैं ये जाएगा? नहीं। एक एक करके सबको मना करता है। तो अंत में जो गुरुजी होते हैं वो बोलते हैं, अच्छा पुरंदर ये बताओ क्या मैं जाऊंगा? क्या बोलते हैं? पुरंदर ये बताओ क्या मैं जाऊंगा विठल के पास? पुरंदर कहता है, अब सब शांत हो जाते हैं, अब क्या बोलेगा ये? पुरंदर कहता है नहीं। गुरुजी कहते हैं, फिर गुरुजी भी हो जाते हैं शांत। फिर एक और प्रश्न करते हैं, अच्छा पुरंदर ये बताओ क्या तुम जाओगे विठल के पास? क्या तुम जाओगे? कहते हैं गुरुजी यदि मैं चला गया तो मैं चला जाऊंगा। क्या समझ में आया? यदि मेरे अंदर से मैं चला गया, गुरुजी ने क्या बोला था? पुरंदर क्या मैं जाऊंगा? तो पुरंदर ने आंसर अपनी बारे में दिया, यदि गुरुजी मैं चला गया तो मैं चला जाऊंगा। इसलिए मैं यानी के अहंकार, मेरे अंदर से अगर अहंकार चला गया, कर्ताम अहम इति मन्यते, कर्ता मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ। अगर मेरे अंदर से मैं चला गया तो मैं भगवान के निकट चला जाऊं, मैं निकालना है। तो अपने जीवन से हमें अहंकार इति मन्यते, अहंकार को निकालना है। अहंकार की तो बहुत सुंदर एक लीला है कृष्ण लीला में, कौन सी है? ब्रिज और बहुत सुंदर भगवान ने बहुत अच्छे से उसका अहंकार छीन किया था। किसने बोला? कालिंदी सखी की जय, है ना? कितना भगवान ने बहुतों का अहंकार छीन किया, बहुत ब्रह्मा जी का किया है, बहुत किया है। तो कृष्ण लीला में गोवर्धन लीला, भगवान आते हैं, देखते हैं। मैं तो अभी यज्ञ के ब्राह्मणों को मना करके मतलब समझा के आया हूँ। ब्राह्मण भगवान उस समय ब्राह्मणों के पास से आ रहे थे। जब ब्राह्मण भगवान ने उनसे भोजन मांगा तो उन्होंने कहा अभी तो हम यज्ञ कर रहे हैं। अरे यज्ञ तो मेरे लिए कर रहे हो, मुझे तो भोग लगाना है। पहले यज्ञ में आप बोला, पहले यज्ञ को लगेगा। अरे मैं खड़ा हूँ। तो फिर ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते हैं, वो कहते हैं भगवान आपके लिए तो है, सारा का सारा आपके लिए, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। कहते मैं अभी तो इनको सिखा के आया हूँ यज्ञ, ब्राह्मणों को यज्ञ के बारे में कि यज्ञ क्या इम्पोर्टेंट है क्या है, और आके देखता हूँ तो मेरे घर में यज्ञ हो रहा है। नंद महाराज यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। अरे पिताजी कैसा यज्ञ है? बेटा ये देखो हम वैश्य लोग हैं, बनिए थे ना, नंद महाराज बनिए जाते से। तो कहते हैं कि हम वैश्य लोग हैं, भाई हमारा तो व्यापारी का काम ही है, और हम तो दूध दही ये सब करना, बेचना, ये सब करना है हमारा काम है। और हमारी गायें, वो जो वर्षा होती है उससे अन्न होता है, अन्न को हम बेचते हैं, खेती बाड़ी, और ये सब इंद्र की कृपा से होता है। तो हम इंद्र को थैंक्स करने के लिए ये यज्ञ करते हैं। कहते हैं अच्छा
पर ये तो इंद्र की वजह से नहीं होता है, तो गोवर्धन की वजह से होता है। गोवर्धन पर्वत है, पहाड़ है, उसी वजह से बारिश होती है, उसकी उसी में हमारी गायें चलती हैं। तो आप आज से इसको बंद करो और ये सारा सामान गोवर्धन को चढ़ाते हैं। तो गोवर्धन जी अन्य और करके सब ग्रहण कर लेते हैं। सब लीला सबको पता है। इंद्र को भयंकर क्रोध आता है, वो संवर्तक बांधों को भेजता है, इतना सब कुछ करता है, लीला होती है। तब जाके इंद्र का अहंकार पता है कब चूर्ण होता है। इंद्र को सबसे ज्यादा धक्का भगवान को उससे भी नहीं लगा कि भगवान बच गए या मतलब बचा लिया भगवान ने सब ब्रजवासियों को। इंद्र को धक्का लगता है सबसे ज्यादा जब कंस इंद्र के पास एक दूध भेजता है और वो दूध थैंक यू बोलता है इंद्र को। इंद्र का धन्यवाद करता है कि तुमने मेरे शत्रु के साथ ऐसा व्यवहार किया। नहीं समझे? कहते हैं ना शत्रु का शत्रु मित्र। तो इसको इंद्र को मित्र बनाने का प्रयास करता है कंस। उसको बोलता है धन्यवाद कि इंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसे तंग किया ब्रजवासियों को, मैं तो कब से इनको तंग करता हूँ। तब इंद्र कहता है, तब इंद्र का बनना जल्दी दिमाग कहता है ये क्या, मैं इतना भगवान का विरोधी हो गया कि उनके शत्रु मुझे मित्र बनाना चाहते हैं। तब इंद्र बिल्कुल जमीन पर साष्टांग दंडवत भगवान को करता है, भगवान ऐसी स्थिति मत लाओ मेरी कि जो आपकी बुराई करने वाला है वो मेरे को मित्रता का संदेश भेजे। इतना नीचे नहीं गिरा मैं। उसको अपनी सबका मान होता है, सबको अहंकार उसका भगवान एक मिनट में चूर चूर कर देते। कितनों का किया? ब्रह्मा जी का किया, सबका किया। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो विमूढ़ लोग होते हैं, जो मूर्ख होते हैं। एक होता है मूर्ख है, ये तो मूर्ख है, इसको पता नहीं। एक होता है विमूढ़ यानी कि मूर्ख से भी बहुत ऊपर। उससे एक होता है बिना जाने और एक आता है जानबूझकर। विमूढ़ लोग होते हैं जो जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें ये काम करना है, इसके बिना हमारा कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हरि नाम के बिना कोई चारा नहीं है, उसके बाद भी नहीं करते। वो लोग होते हैं विमूढ़, उनका तो कोई इलाज ही नहीं है। वो तमोगुण में रहेंगे, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म। बहुत सुंदर श्लोक है आगे जैसे भगवान कहते हैं, बार बार एक होता है अहंकार, दो प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार के? एक होता है मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो, झूठा। ये झूठा अहंकार है कि मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ये झूठा अहंकार। ये इसलिए है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कंट्रोलर ही तीनों गुण है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये अहंकार झूठा अहंकार। एक होता है सच्चा अहंकार। अहंकार भी दो होते हैं, ऐसा नहीं कि अहंकार का भाव तो हमारे अंदर रहेगा ही। क्यों रहेगा बताओ? क्यों रहेगा अहंकार हमारे अंदर? वो जा ही नहीं सकता, रहेगा ही। कितना ही शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति हो, रहेगा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर, राइट, यू आर राइट, क्योंकि सूक्ष्म शरीर बनाई मन बुद्धि और अहंकार से। तो कितनी ही शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति हो, अहंकार तो रहेगा, लेकिन कौन से वाला, ये हमें देखना है। एक होता है मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो, और एक होता है सच्चा अहंकार। सच्चा अहंकार क्या है? मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, श्री कृष्ण का बेटा हूँ।
ये भी तो अहंकार से बोल रहे हैं। ये सच्चा अहंकार है। मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का कृपा पात्र हूं, मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूं, मैं ऐसे सेंटर की सेवा में रत हूं। ये वाला अहंकार सच्चा अहंकार। और मिथ्या अहंकार, मैं नहीं जाऊंगा तो सेंटर में कीर्तन कौन करेगा, आज जाता ही नहीं, देखता हूं, आज टेस्ट करते हैं, आज मैं नहीं जाऊंगा तो कौन करेगा कीर्तन, आज कारपेट कौन बिछाएगा, टेस्ट करूंगा। ये वाला अहंकार कौन सा है? मिथ्या अहंकार। फॉल्स ईगो हमें कहां ले जाएगी? पतन। और सच्चा अहंकार हमें कहां ले जाएगा? भगवान से मिला देगा। भगवान को भी अहंकार हुआ अपने भक्त पर, ये मेरा भक्त है। ये है सच्चाई। तो हमें फॉल्स ईगो से हर हालत में बचना है। हमें परमानेंट सुख, परमानेंट, जब हमारे को ये बात समझ नहीं आती, हम टेम्परेरी चीजों के पीछे क्यों भागे? जो चीज 2 दिन चलनी है, हम क्यों उसके पीछे भागे? क्यों ले, जब हमें पता है ये 2 दिन ही चलेगा? क्यों नहीं हम लेते ऐसी चीज जो चले, पक्की चले, हमेशा ले। हम छोटी छोटी चीजों में भी ये वाली बात करते हैं। अब 2 रुपए की चीज लाओगे 2 दिन ही चलेगी, आप सही चीज लोगे सही तो सही नहीं चलेगी। जब हमें पता है, हम परंपरा में हैं, जितने बैठे हैं यहाँ पे, कोई नए स्टूडेंट तो है नहीं, एक माता जी को छोड़ के। जब हमें पता है भगवान, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें सब कुछ पता है, सब कुछ, पूरी फिलॉसफी में एक व्यक्ति को खड़ा करके सुनवा दूंगी अभी, उसके बाद भी हम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब वो जो रस्सी है हमने अपनी, वो हमने रजोगुण या तमोगुण के नट के हाथ में दे रखी है, उसे जल्द से जल्दी कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट कैसे हो जाएगी? वो उनकी इच्छा से नहीं होगी, उसमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 नट खड़े हैं ना, वो अपनी इच्छा नहीं चलेगी, उनकी इच्छा किसकी चलेगी? हमारी। जैसे एक गाड़ी है, ठीक है, हमने हायर की, ओला से हमने कैब मंगवाई, हम बैठ गए गाड़ी में पीछे, इंस्ट्रक्शन कौन देगा जी? ड्राइवर अपनी मर्जी से ले जा सकता है, ले जा सकता है, उससे जहां हम कहेंगे वहां जाना होगा। इंस्ट्रक्शन से हमारी, भाई तुझे हमें वहां पर ड्रॉप करना है। अगर अपनी गाड़ी है और अपना ड्राइवर भी है, तो ड्राइवर हमारी इच्छा से चलेगा, अपनी इच्छा से। समझ में नहीं आ रही मेरी बात? अपनी इच्छा से वो ड्राइवर नहीं जा सकता। गाड़ी भी उसके हाथ में, स्टीयरिंग भी उसके हाथ में है, सब चीज उसके हाथ में है, पर वो किसकी इच्छा से चलेगा? मालिक की। यहाँ पे रोको, स्टॉप, रोकेगा, यहाँ पे चलो, चलेगा, नहीं मुझे यहाँ से नहीं जाना, यहाँ से चलो, वहां से जाएगा, नहीं मुझे यहाँ से नहीं जाना, आप मुझे यहाँ टर्न ले लो, वापस टर्न लो, वहां चलो, वहां चलेगा। करते हैं नहीं करेगा ऐसा ड्राइवर? करेगा ना। गाड़ी हमारी, ड्राइवर हमने रखा हुआ है सैलरी पर, हमारी इच्छा से चलेगा ना, वो अपनी इच्छा चलाएगा। यही हमें समझना है। हमने ड्राइवर है हम, और हम अपने आप को मालिक मान बैठे, हम नहीं चला सकते इसे, सब कुछ वहां से चल रहा है, सब कुछ वहां से इंस्ट्रक्ट हो रहा है, बस सिर्फ आपको इच्छा करनी है एक। ठीक है,
सब कुछ मालिक ही सब कुछ कर रहे हैं। तीनों गुणों की रस्सी मालिक के हाथ में, वो जहां 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 में जा रहे हैं वहां ले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि फिर तो गलत काम भी भगवान ही करा रहे हैं, है ना। जो तार्किक प्रश्न वाले थे वो तो ये कहते हैं ना, जब सब कुछ भगवान कर रहे हैं तो गलत काम भी तो भगवान ही करा रहे हैं। वो भी हो रहे हैं, लेकिन किसके कारण? चूहे वाली कथा सुनाई थी ना, सुनाई थी। आपके अंदर ही इच्छा ही नहीं आएगी अगर आप ये गुणों के वैल्यू को नहीं समझेंगे हम, तो हमारे अंदर इच्छा ही नहीं आएगी। हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण ही हावी रहेगा अगर हमें सत्वगुण की वैल्यू नहीं पता होगी तो। और पिछले जन्म के कर्म तो हावी है ही हमारे ऊपर। लेकिन जब हमारे नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो जो पिछले जन्म के कर्म है वो कटने शुरू होते हैं। हमारे भाग्य में नहीं था लेकिन वो कटने शुरू होते हैं। तो हम अपनी इच्छा से हम यहाँ चाहें, ये चाहें, वो चाहें, ये करें, नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान, जिनको ज्ञान नहीं होता वे मूढ़ आत्मा होते हैं, मूढ़ महामूर्ख लोग होते हैं, वही अपने आप को इस भौतिक जगत से अटैच मानते हैं। मैं और मेरा, मैं करने वाला हूँ और मेरे लोग, मेरी संतान और मेरे पति, बस। पता नहीं कल परसों किसी माता जी से बात हो रही थी, दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ अपना पति और अपने बच्चे। रात को बात करी थी ना, मेरा पति और मेरे बच्चे, बस। और दुनिया में मेरा कोई नहीं। अरे ये भी तेरे नहीं है भाई, ये और समझ में आ जाए। बाकी तो दुनिया के बारे में समझ आ गया, अब आसक्ति 4 जनों में अटक गई, तो वो भी नहीं है, ये और समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। तो मैं और मेरे की भावना से निकलना ही है, तभी ये श्लोक कार्य करेगा। कौन सा श्लोक? प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्म विभाविष, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताम अहम इति मन्यते। सीधे सीधे पहली लाइन में प्रकृति के 3 गुणों की रस्सी के द्वारा हम लोग कठपुतली की तरह चलाए जा रहे हैं। लेकिन अहंकारी व्यक्ति ये सोचता है कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। मूर्ख है वो जो ये सोच रहा है कि मैं कर रहा हूँ, अपने आप को कर्ता मान रहा है। कर्ता वो है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ कार्य नहीं करता, कर रहा है, वो कार्य कर रहा है, लेकिन खाली वो ही करता नहीं है, और भी सब उसके साथ जुड़े हुए चीज हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, उनका सब सहयोग, सबके सहयोग से वो कार्य कर रहा है। तो किसको ये श्लोक याद हुआ? ब्रिज। हरि बोल। सुना? करता हूँ। हरि बोल। हरि नाम प्रभु। माता जी लोगों में से करता माता जी है ना। तो और कोई
धर्माणि सर्वशः अहंकार आत्मा कर्तामहमिति मन्यते। हरि बोल। पीछे से कोई? प्रिय सखी माता जी। हरि बोल। और कोई? कालिंदी? नहीं हुआ तो सब लोग इसको याद कीजिए, श्लोक को याद करने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में से और हो गया टाइम, समय हो गया, हो गया। हरि बोल। तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। माता जी, मुझे पिछली क्लास